नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बरसात की महीने में लौकी की खेती किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों। तो पहली नंबर में बात करेंगे लौकी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, दूसरी जलवायु, तीसरी तापमान, चौथी उन्नत किस्में टॉप बेस्ट वैरायटी और पंचमी नंबर में बात करेंगे लौकी की खेत की जुताई का तरीका और छठी नंबर में बात करेंगे लौकी के पौधे को कैसे करें तैयार और सातवीं नंबर में बात करेंगे लौकी की बीज की रोपाई का सही समय और तरीका और आठवीं नंबर में बात करेंगे लौकी के पौधे की सिंचाई और उर्वरक खाद की मात्रा किस प्रकार से डालना चाहिए और नौवीं नंबर में बात करेंगे लौकी के पौधे में खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करना चाहिए और 10वीं नंबर में बात करेंगे लौकी के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। किसान भाई लौकी की खेती को करने के लिए ऊंचा उर्वरक क्षमता वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, किंतु अच्छी जल निकासी वाली किसी भी जगह पर इसे उगाया जा सकता है। लौकी की खेती में भूमि की पीएच मान की बात करें तो 6 से 7 की मध्य होनी चाहिए। लौकी की खेती को किसी भी खास तरह की जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु समशीतोष्ण वाले प्रदेशों में इसकी अच्छी पैदावार होती है। भारत देश में इसे अधिकतर बारिश और गर्मी के मौसम में उगाया जाता है, किंतु सर्दियों के मौसम में गिरने वाला पाला इसकी उपज के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए लौकी की खेती में 30 डिग्री की आसपास का तापमान इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। बीजों के अंकुरण होने के लिए समय तथा पौधे के वृद्धि करने के लिए 35 डिग्री तक का तापमान की आवश्यकता होती है। अब बात कर लेते हैं लौकी की उन्नत किस्में टॉप बेस्ट वैरायटी। किसान भाइयों, काशी गंगा किस्म लगा सकते हैं, नरेंद्र रसीम किस्म लगा सकते हैं, अर्का बहार किस्म लगा सकते हैं, काशी बहार किस्म लगा सकते हैं। तो पहली नंबर में बात कर लेते हैं काशी गंगा किस्म की। तो किसान में लौकी की इस किस्म को अधिक पैदावार देने के लिए तैयार हो जाती है। यह लगभग 400 से 450 क्विंटल की आसपास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार देती है। इसमें हरे तथा समन्वयकार के फल होते हैं। यह लंबाई में 1 से 1.5 फीट तक लंबे होते हैं। लौकी की इस किस्म की रोपाई के लिए 50 से 55 दिन के बाद फल देना आरंभ कर देते हैं। किसान में अब बात कर लेते हैं नरेंद्र रसीम किस्म की। तो पौधे की इस किस्म के फल वजन में लगभग 1 किलो तक का होते हैं। इसमें फल हल्के रंग के होते हैं तथा बीज रोपाई के लगभग 3.5 पौधे फल तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 300 क्विंटल का उत्पादन होते हैं। अब बात कर लेते हैं अर्का बहार किस्म की। तो लौकी की इस किस्म को बारिश और गर्मियों के मौसम में उगाया जाता है। इस किस्म का फल सीधे हुए माध्यम। अब बात कर लेते हैं अर्का बहार किस्म की। तो लौकी की इस किस्म को बारिश और गर्मियों के मौसम में उगाया जाता है। इस किस्म का फल सीधे हुए माध्यम आकार के होते हैं तथा रंग में हल्के हरे और होते हैं। इसमें एक फल का वजन लगभग 1 किलो तक का होता है। बीज रोपाई के 50 से 60 दिन के उपरांत इसके फल तुराई के लिए तैयार हो जाते हैं। पैदावार के मामले में यह लगभग 450 से 500 क्विंटल की प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं काशी बहार किस्म की। तो यह लौकी की एक संकर किस्म है। यह अधिक पैदावार वाली किस्म है, जिसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 520 क्विंटल के आसपास उपज होती है। यही गर्मी तथा बारिश दोनों ही मौसम में उगाए जाने वाली किस्म है। इसमें पौधे के प्रभावित गांठों पर फल लगना शुरू कर देते हैं। बीज रोपाई के लगभग 60 दिन बाद इसके फल तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनमें लौकी समन्वय आकार के तथा हरे रंग की होती है। इसके अतिरिक्त भी लौकी की कई किस्में पाई जाती है जो कि कम समय में अधिक पैदावार देती है। अब बात कर लेते हैं लौकी की खेत की जुताई का तरीका।
तो लौकी की फसल को करने से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई कर लेनी चाहिए, जिससे खेत में की गई पुरानी फसल के अवस्थे पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इसके बाद खेत में गहरी जुताई कर देनी चाहिए। गहरी जुताई के लिए पलाऊ या तवे वाले हैलों से उपयोग करना चाहिए। इसके बाद खेत में रोटेवेटर को चलवाकर मिट्टी के मौजूद मिट्टी ढेले को तोड़ के उन्हें भुरभुरी और समतल बना दे। मिट्टी के समतल हो जाने के पश्चात खेत में लौकी के पौधे को लगाने के लिए कवेड़ियों को तैयार कर ले। कवेड़ियों के धुरे नुमा तथा 10 से 15 फीट की दूरी पर बनाएं। इसके अतिरिक्त बांस की लकड़ियों का जाल बनाकर भी इसकी खेती को किया जा सकता है। इसके बाद खेत में बनी कवेड़ियों को उचित मात्रा में गोबर की खाद और उर्वरक खाद को डालकर अच्छे से मिला दे। इस प्रक्रिया को पौधे को रोपाई के लगभग 20 दिन पहले की जानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं लौकी के पौधों के कैसे करें तैयार। तो यदि आप चाहे तो सीधे बीजों के खेत में लगाकर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको तैयार की गई नालियों में बीजों को लगाना होता है। बीजों की रोपाई से पहले तैयार की गई नालियों में पानी को लगाना देना चाहिए। उसके बाद उनमें बीज रोपाई करना चाहिए। लौकी के जल्दी और अधिक पैदावार लेने के लिए इसके पौधे को नर्सरी में तैयार करके फिर सीधे खेत में लगा दे। पौधे को बुआई के लगभग 20 से 25 दिन पहले तैयार कर लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बीजों को रोग मुक्त करने के लिए बीज रोपाई से पहले उन्हें गौमूत्र या बेवेस्टिन से उपचारित कर लेनी चाहिए। इससे बीज में लगने वाले रोग के खतरा कम हो जाता है तथा पैदावार भी अधिक होती है। अब बात कर लेते हैं लौकी के बीज की रोपाई का सही समय और तरीका। तो खेत में बीज रोपाई से पहले खेत में तैयार की गई कवेड़ियों में पानी से भर देना चाहिए। इसके बाद बीजों की रोपाई कवेड़ियों में दोनों तरफ मेट के अंदर करना चाहिए। बीजों की रोपाई प्रत्येक बीज की 2 से 3 फीट की दूरी होनी चाहिए। एक हेक्टेयर खेत में लगभग 2 किलो बीजों की जरूरत होती है। यदि आप पौधे की सहायता से इसकी खेती को करना चाहते हैं तो उसके लिए पौधे को खेत में हल्का सा गड्ढा कर उसमें लगा देना चाहिए। इसके बाद उसे मिट्टी से अच्छी तरह से दबा देना चाहिए। पौधों को खेत में लगाने से पहले नर्सरी में 20 से 25 दिन पहले बीजों की तैयार कर लेनी चाहिए। बारिश के मौसम में इसकी खेती करने के लिए बीजों की जून और जुलाई की महीने में कर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी रोपाई के लिए मार्च या अप्रैल के महीने में करना चाहिए। समतल भूमि में की गई लौकी की खेती को किसी भी सहारे की जरूरत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में इसकी बेल जमीन में फैलती और किंतु जमीन के ऊपर इसकी खेती करने के लिए सहारे की जरूरत होती है। इसके लिए खेत में 10 फीट की दूरी पर बांसों को गाड़कर जाल बनाकर तैयार कर लिया जाता है, जिसमें पौधे को चढ़ाया जाता है। इस विधि को अधिकतर बारिश के मौसम में अपनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं लौकी के पौधे की सिंचाई और उर्वरक खाद की मात्रा किस प्रकार से डालना चाहिए। तो लौकी के पौधे के अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यदि रोपाई बीज के रूप में की गई है तो बीज को अंकुरित होने के लिए नमी बनाए रखना होता है। यदि रोपाई पौधे के रूप में की गई है तो पौधे को रोपाई के तुरंत बाद खेत में पानी लगा देना चाहिए। बारिश के मौसम में जरूरत पड़ने पर पौधे की सिंचाई करनी चाहिए। बारिश के मौसम के बाद इसकी सप्ताह में 1 बार सिंचाई करते रहना चाहिए। अधिक गर्मियों के मौसम में इन्हें सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें 3 से 4 दिन के अंतराल में पानी देते रहना चाहिए, जिससे पौधे में नमी बने रहे। और जब पौधे पर फल बनने लगे तब हल्की हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे फल अधिक मात्रा में प्राप्त हो सके। लौकी की खेती में सही उर्वरक के लिए खेत को तैयार करते प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 200 से 250 कुंटल पुरानी गोबर की खाद को अच्छे से मिट्टी में मिला देना चाहिए, या फिर NPK की 2 बोरे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डाल देनी चाहिए। इसमें 1 बोरे खेत में तैयार की गई नालियों में डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला दे, जबकि दूसरे बोरे आधा आधा कर पौधों के सिंचाई के समय बीज रोपाई के लगभग 40 दिन बाद आधा आधा बोरा तथा पौधे को में फूल बनने के दौरान आधा बोरा को पौधे में डाल देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं लौकी के पौधे में खरपतवारों नियंत्रण के लिए।
तो लौकी के पौधे में उर्वरक की अधिक मात्रा दी जाती है, इसीलिए इसके पौधे में खरपतवारों नियंत्रण पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खरपतवारों के हो जाने से इसके पौधे के उर्वरक की मात्रा अच्छे से नहीं मिल पाती है। लौकी के पौधे में खरपतवारों नियंत्रण प्राकृतिक और रासायनिक दोनों ही तरीके से की जा सकती है। प्राकृतिक तरीके से खरपतवारों पर नियंत्रण करने के लिए पौधे की समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। रासायनिक तरीके से खरपतवारों नियंत्रण के लिए ब्यूटाक्लोरोन की उचित मात्रा में छिड़काव जमीन में बीज रोपाई से पहले तथा बीज रोपाई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। खरपतवार छिड़काव जमीन में बीज रोपाई से पहले तथा बीज रोपाई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। खरपतवारों नियंत्रण से पौधे के अच्छे से वृद्धि करते हैं तथा पैदावार भी अच्छी होती है। अब बात कर लेते हैं लौकी के पौधे में लगने वाले कीट रोग एवं उनकी रोकथाम के लिए। तो बाकी सभी पौधे के लौकी के पौधे में भी कई तरह का कीट रोग दिखाई देते हैं। यह कीट रोग पौधे और फलों दोनों ही कई तरह के हानि पहुंचाते हैं। यहाँ आपको ऐसे कुछ रोगों की रोकथाम के बारे में बताएंगे। सफ़ेद मक्खी कीट रोग देखने को मिलता है, लाल कद्र भंग रोग देखने को मिलता है। तो बात है सफ़ेद मक्खी कीट रोग के लिए, तो यह एक तरह का सामान्य रोग है जो कि ज़्यादातर फसलों में देखने को मिलता है। यह सफ़ेद कीट रोग पौधे को पत्तियों को ज़्यादा हानि पहुंचाता है। यह सफ़ेद मक्खी पत्तियों के निचली सतह में रहकर पत्तियों का रस चूस लेता है, जिससे पत्तियों पीली होकर नष्ट हो जाता है। इस रोग के बचाव के लिए इमिडाक्लोपीड की उचित मात्रा में छिड़काव कर देनी चाहिए। तो किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।